नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, अगले 7 दिनों में किस्मत को हीरा बना देगा यह एक संदेश। इस संदेश को मामूली मत समझिएगा, इसे आम मत समझिएगा, क्योंकि यह संदेश आपके जीवन को ऐसा प्रभावित करेगा कि आपने सोचा नहीं होगा। आस पड़ोस में भी हड़कंप मचने वाला है, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थितियों के आधार पर ही इस वीडियो का निर्माण हुआ है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सिंह राशि पर बने हुए हैं। इसी के साथ में जिसका असर आपके ऊपर बहुत शानदार भी पड़ने वाला है और नकारात्मक भी पड़ने वाला है। आपको थोड़ा सा समय दे करके इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। जो हमने सावधानियां बताई है, जो उपाय बताए हैं, वो आपको गंभीरता के साथ सुनने होंगे। सबसे पहले, अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आने वाले 7 दिनों में आपकी किस्मत को हीरा बना देगा ये संदेश। यानी कि हमें कहीं से कुछ संदेश ऐसा मिलने वाला है जो हमारे लिए बहुत भाग्यशाली साबित होगा। लेकिन सवाल ये उठता है, वो संदेश हमें कहाँ से मिलेगा? तो ज़रा वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसका नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही असर पड़ने वाला है। सबसे पहले सकारात्मक असर की बात करें तो हो सकता है आपके विद्यालय की ओर से आपको एक संदेशा मिले। आपके विद्यालय, आपके कॉलेज या जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं, कोचिंग सेंटर, वहाँ से आपको एक संदेश मिल सकता है। वे विद्यार्थी जो इतने ज़्यादा सक्षम नहीं हैं किसी बड़े कोर्स को करने के लिए, वे विद्यार्थी जो इतने ज़्यादा योग्य तो हैं लेकिन उनके पास पैसों की व्यवस्था नहीं है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अब उनके विद्यालय, कॉलेज या कोचिंग सेंटर के माध्यम से उन्हें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और यह संदेश कुछ ऐसा होगा कि बिना पैसे दिए ही आपको आगे बढ़ने का मौका वो देंगे। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? एक तरह से सभी विद्यार्थियों के लिए तो यह खुशियों की सौगात है। अब दोस्तों, अगले नंबर का संदेश उन लोगों को मिलने वाला है जो व्यापारी है, चाहे वो लघु उद्योग करते हैं, चाहे बड़ा उद्योग करते हैं। लेकिन जो संदेश आपको मिलेगा वो दोनों ही क्षेत्रों में बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो सवाल ये उठता है, आखिर वो संदेश होगा क्या? जी हाँ, तो एक ऐसी डील जिसका बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। देखिए, कंपटीशन का ज़माना है, प्रतिस्पर्धा की चारों तरफ होड़ मची हुई है। ऐसे में किसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करना, ऐसे में किसी चीज़ को हासिल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 4 जने ऑलरेडी उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे में आपकी जो एक खूबी है कि आप लालच नहीं मन में रखते। लालच बुरी बला है ये सोचकर आप काम करते हैं, अपना काम ईमानदारी से करते हैं। और अगर कोई गलत ऑफ़र आपको देता है तो आप उसे भी ठुकरा देते हैं। आपको ग्राहकों की सेहत पसंद है। आपके लिए अपने ग्राहक, कस्टमर परिवार के सदस्य के समान हैं। तो आपकी यही खूबी संदेश के रूप में कोई बड़ी डील फाइनल आपको करा सकती है। उसका संदेश आपको मिल सकता है, उसका लेटर आपको मिल सकता है और आपके जीवन को भी वो चमन कर सकता है। यकीन मानिए, आपकी खूबियाँ ही आपको जीवन में आगे बढ़ाती हैं। और ख़ास तौर पर 4 जनों से हटकर दिखना है, 4 जनों से हटकर कुछ पाना है, तो खूबी तो मन में होनी ही चाहिए। अगर खूबी नहीं रहेगी तो हम भी भीड़ का हिस्सा ही बनकर रह जाएंगे। बात सही लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाले अगले 7 दिनों में नकारात्मक संदेश क्या मिलने वाला है वो जानने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर वैवाहिक जीवन में खटास चल रही है, आपकी पत्नी आपसे रूठ कर मायके जा कर के बैठी हुई है, तो हो सकता है सावधान हो जाइए। उनके द्वारा आपको ऐसा संदेश मिले
जो आपके लिए थोड़ा नुकसानदेह हो। इसलिए वैवाहिक जीवन में समय दीजिए, क्योंकि जब तक रिश्तों में समय होता है रिश्ते बने रहते हैं। लेकिन जब रिश्तों में समय हम नहीं दे पाते हैं, पैसा 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 कमाने की होड़ में लगे रहते हैं, तो रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो यही समय का अभाव आपके दाम्पत्य जीवन को भी तार तार करके रख दे। सतर्क रहें और हमारी बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। आने वाले अगले 7 दिनों में चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे आपके बच्चों को, समय आपको देना है। जितना काम के लिए आप समय निकालते हैं उतना ही इम्पोर्टेंस इन्हें भी देनी है। काम के समय पर काम करना है, परिवार के समय पर परिवार के साथ खाना खाना है, और दोस्तों बच्चों के साथ भी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना है। उनका होमवर्क क्या चल रहा है, उन्होंने पढ़ाई क्या की है, ये सब चीज़ें अगर आप नोटिस करेंगे तभी तो आपका जीवन बाकी लोगों के समान होगा, वरना आप राह भटक जाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान वो है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति के पास ये 3 चीज़ें हैं यकीनन वो ही इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान है। लेकिन वो 3 चीज़ें क्या हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा और गौर फरमाइएगा। सबसे पहली चीज़ तो यह है दोस्तों, जिसके सर पर किसी प्रकार का कोई कर्ज ना हो, उसने कोई लोन नहीं ले रखा हो, किसी प्रकार का कोई कर्ज उसके सर पर ना हो। दूसरा ये है कि वो सुबह शाम अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा लेता हो। तीसरा ये है कि जिसे काम करने के लिए अपने शहर को छोड़कर कहीं बाहर न जाना पड़ा हो। ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो चाहे पैसा हो या ना हो, यकीन मानिए आप इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं, थे और रहेंगे। आने वाले अगले 7 दिनों में हमने आपको उन संदेशों के बारे में बताया जो आपकी किस्मत को हीरा बनाने वाले थे। लेकिन जीवन ऐसा नज़रिया है जहाँ सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यानी हमें हर क्षेत्र में सतर्क रहना होता है। कभी कभी हम जोश में आकर के होश खो देते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं होती। वो भी आपको चीज़ें समझनी होगी कि मुझे अब परिपक्व बनना चाहिए। देखिए जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं जिम्मेदारियां हमें घेरने लगती हैं। एक समय तो ऐसा आता है कि हमें अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तो वहाँ आपको ज़रा सतर्क रहना है, कहीं ऐसा ना हो लोग आपका गलत फ़ायदा उठा लें और आपको पता भी ना चले। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ना कहने की आदत नहीं होती। जब भी कोई उनसे कुछ रिक्वेस्ट करता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई बात करता है, तो वो तुरंत हाँ कह देते हैं, क्योंकि वो भावनाओं में बह जाते हैं। और लोगों को भी पता है कि मैं इससे किसी भी तरह हाँ बुलवा लूँगा। तो आपको यहाँ सतर्क रहना है और लोगों की मीठी मीठी बातों में नहीं आना है, क्योंकि लोग तो आपका इस्तेमाल करते हैं और आप बेवकूफ़ों की तरह उन्हें बार बार हाँ कहकर अपना इस्तेमाल करने देते हैं। तो अब मन को कठोर बनाइए। अगर आपको कोई काम नहीं करना तो स्पष्ट ना करिए, किसी से डरने की कोई बात नहीं है। अब दोस्तों हम आपको बहुत ही शानदार शनिवार का उपाय बताना चाहते हैं। जिस व्यक्ति ने ये उपाय कर लिए, गारंटी और दावे के साथ कहते हैं उसका काम होना तय है। सबसे पहले नंबर का जो उपाय रहेगा वो है दोस्तों, आपको क्या करना है, एक लोटे में जल भरना है। बाद में उसमें थोड़ा सा दूध मिलाना है, थोड़ा सा गुड़ मिलाना है, थोड़ा सा घी मिलाना है और थोड़ी सी शक्कर आपको उसमें डाल देनी है। अब जो मिश्रण आपका बना उसे आपको पीपल के पेड़ की छाया में खड़े होकर के पीपल के पेड़ की जड़ में डालना है। मंत्र बोलना है, ओम शः शनिश्चराय नमः। देखिए ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है, जो इंसान शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाता है वह शनिवार के दिन खास तौर पर पीपल के पेड़ का स्पर्श करता है, उसके समस्त पापों का क्षय होता है और शनिदेव के साथ साथ 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो जाता है। जो दूसरा उपाय रहेगा वो रविवार के लिए रहेगा। रविवार के दिन शाम को 7 बजे आपको माता तुलसी के समक्ष 7 बजे देसी घी का एक दीपक जलाना है। वैसे तो आप रोज़ जलाइए, फ़ायदा होगा, घर में सुख समृद्धि आएगी। और माता तुलसी लक्ष्मी का प्रतीक है,
उनकी अगर आप सेवा करेंगे, उन्हें अगर आप रोजाना एक दीपक जलाएंगे तो आपके घर में भी लक्ष्मी का वास होने लगेगा। तो मीन राशि वालों, आपको भी आशा रखते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।